जरा सोचिए, कोई भी हिंसा निंदनीय होती है, वो चाहे व्यक्ति द्वारा हो या फिर समूह द्वारा, वो चाहे किसी भी वर्ग पर हो या जाति पर। लेकिन क्या लिंचिंग का भी कोई जात पात होता है? जरा सोचिए, जब देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, तो ऐसे में कौन सी देश विरोधी ताकतें सोची समझी साजिशों के तहत झूठे आंदोलनों को जन्म दे रही है। मैं विक्रम बजाज आज फिर से आपके सामने लेकर आया हूं खबरों के पीछे का रिसर्च और सच। जरा सोचिए, देश में चंद सिलेक्टिव घटनाओं को लेकर क्यों आज कुंभकर्ण की तरह सोने वाले बुद्धिजीवी अचानक गहरी नींद से जाग उठे हैं? क्यों आज उनको यह देश लिंचिस्तान लगने लगा है? चलो माना कि ऐसी किसी भी हिंसक घटना की निंदा करनी चाहिए, पर आपकी निंदा आपकी निजी राजनीति के कारण क्यों सिलेक्टिव हो जाती है? जब केरल में 20 साल के सुजीत को करीब 20 लोगों ने घर से बाहर निकालकर मार डाला, तब कोई अवार्ड वापसी नहीं हुई। दिसंबर 2016 में केरल में भाजपा के कार्यकर्ता राधाकृष्णन और उनकी भाभी विमला मारे गए थे। यहाँ कम्युनिस्टों ने उनका घर जलाया था। यह बात ना तो कहीं छपी थी, ना किसी ने कोई आंदोलन चलाया था। हाल ही में कश्मीर में एक पुलिस अफसर मोहम्मद अयूब पंडित को बेरहमी से मारा गया, ये सोचकर कि वह एक कश्मीरी पंडित है। इसका कहीं जिक्र तक नहीं हुआ। बंगाल में बशीर घाट में हो रहे दंगे हो, अमरनाथ के यात्रियों पर आतंकी हमला हो, ऐसे वक्त पर तो किसी ने जंतर मंतर पर धरने नहीं दिए। थोड़े दिनों पहले देश के 10 शहरों में लिंचिंग के खिलाफ नॉट इन माय नेम से जो एक प्रदर्शन शुरू हुआ है, इसे शुरू करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने घोषित आतंकवादी याकूब मेमन को बचाने के लिए याचिका दाखिल की थी। कुछ समय पहले अवार्ड वापसी जैसे कार्यक्रम चलाकर देश के वातावरण को खराब किया था। ये उसी देश विरोधी टोली से जुड़े लोगों में से एक है जो वाणी स्वतंत्रता का झोला पहनकर एंटी मोदी, एंटी नेशनल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन करते हैं। जरा नजर डालें कुछ आंकड़ों पर। 2013 में दर्जन से ज्यादा लिंचिंग के केस हुए थे। 2012 में ऐसे 16 हादसे हुए थे। 2013 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हर रोज 5 दलितों पर बलात्कार होते थे। तब कोई दलित का हमदर्द नहीं बना। क्यों? वर्ष 2013 में वर्ष 2012 की तुलना में 30% ज्यादा दंगे हुए थे। किसी मीडिया ने रिपोर्ट किया, ये लोगों का एक ही मकसद है, झूठ के माध्यम से देश में अफरा तफरी का माहौल बनाना। सच तो ये है कि देश विरोधियों का एक पूरा वर्ग नरेंद्र मोदी जी की लगातार जीत और जनता का उन पर भरोसा हजम नहीं कर पा रहा है। और दुख की बात तो ये है कि मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग देश हित के भी विरोधी बन चुके हैं। जरा सोचिए, इंटॉलरेंस, अवार्ड्स वापसी और ये नॉट इन माय नेम और चर्च अटैक, ऐसी सारी घटनाओं में जमीन पर कुछ न होने के बावजूद भी ये देश विरोधी तत्व क्षदम आंदोलनों को पैदा करती है। तो अब आगे इस प्रकार की लहर चले तो इसके पीछे की कहानी को जरूर जानिए, वो आप खूब समझ पाएंगे। और ये सोचिए कि क्या ये देश के हित में हो रहा है या मोदी जी के नाम पे देश के विरोध में। इन झूठे मुद्दों को किस नजरिए से देखना है, ये जरा सोचिए।